मोहम्मद बिन सलमान ने कप्तान से किया वादा पूरा कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश कर दी। इमरान खान, आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझें। मोहम्मद बिन सलमान ने ये कर दिखाया। ऐसा ऐलान कि जिसके बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल थोड़ी संभल जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ के दौरान सऊदी अरब के सम्राट मिलने लगे और डिफॉल्ट का खतरा टल गया। डॉलर के रेट को रिवर्स गियर लग गया। ऐसा ऐलान कि जिसके बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ और कौन पाकिस्तानियों पर महंगाई के बम फोड़ने के लिए मुज़ाकरात में शराइत रखता रहा। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि सऊदी अरब पाकिस्तान की माली इमदाद क्यों करता है। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एक ताकत है या बोझ। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत को संभाला देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में मुमलिकत की सरमायाकारी और ताउन के दीगर जरिए तलाश करने का हुक्म जारी कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने यह हुक्म पाकिस्तान में आने वाले जानलेवा सैलाब से मुतासरा मईशत को रिलीफ देने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए जारी किया। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट को 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने के लिए एक स्टडी करेगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मंसूबे का जायजा भी लेगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट तरक्की पजीर ममालिक को नरम शराइत पर कर्जे और ग्रांट फराहम करता है, जो कि इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने और ताउन के नए दरवाजे खोलने का एक जरिया है। ये बयान वली अहद की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के एक दिन बाद आया है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने और ताउन को मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया गया था। पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह 5.6 बिलियन डॉलर तक आ गए हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान की तकरीबन 1 माह की दरामदाद का अहाता ही कर सकते हैं, जिसके पेश नजर अखराजात को कम करने के लिए सादगी मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि डॉलर्स को बचाया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को सैलाब के बायस भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके पेश नजर पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक पर इन्हिसार कर रहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में आगे आए और पाकिस्तान की मईशत को संभालने में मदद फराहम करें। पाकिस्तान मार्च में चीन से 2.1 बिलियन डॉलर की तोसी के ख्वाह है। नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद क्यों करता है। क्या हम सऊदी अरब के लिए एक ताकत हैं या सऊदी अरब हमें एक बोझ समझता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक बरस के दौरान मुआशी बहरान बदतर होता जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत किसी न किसी तरह मुल्क को गंभीर होती मुआशी सूरत हाल से निकालने के लिए कोशिशां नजर आती है। गुज़श्ता चंद दहाइयों से जब भी पाकिस्तान को इस नोयत की मुआशी सूरत हाल का सामना हुआ तो फौजी और सियासी हुक्मरानों की नजरें सऊदी अरब की जानिब उठती दिखाई थीं और सऊदी अरब की जानिब से भी मिलने वाला रद्द-ए-अमल अमूमन मायूस कुन नहीं रहा। इस मर्तबा भी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी फौज के जनरल आसिम मुनीर से रवा हफ्ते होने वाली मुलाकात के फौरन बाद अपने मालियाती इदारों को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कर्जों को बढ़ाने का जायजा लें। सऊदी ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी का हुजम 10 अरब, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट सऊदी रकम का हुजम 5 अरब डॉलर तक करने का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो एक गरीब और मुसीबत ज़दा पाकिस्तान की मदद के लिए बार बार क्यों आगे आता है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब माजी के चंद वाक़यात और दोनों ममालिक के रवाबत में छुपा है। सन 1998 में पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजुर्बे किए जाने के फौरन बाद सऊदी अरब के उस वक्त के वज़ीर दिफा शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद इस्लामाबाद पहुंचे थे। तब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन थे और शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के इस दौरे से अमेरिका को खदशात काफी लाहक हुए थे। क्लिंटन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने तब न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान परेशान कुन है। इस दौरान ये इतलात भी सामने आई थी कि सऊदी शहजादे को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खुफिया जोहरी अड्डों का दौरा करवाया गया था। नाज़रीन, तब अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सऊदी वजीर मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जोहरी मराकज पर क्यों गए थे। इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई थी। शहजादा सुल्तान सऊदी अरब के इस वक्त के बादशाह के भाई
थे और सऊदी अरब के दिफाई उमूर पर उनकी राय अहमियत की हामिल समझी जाती थी। ऐसी इतलात भी थीं कि अमेरिका को खदशा था कि कहीं पाकिस्तान के जरिए मशरिक वस्ता में एटमी हथियारों का फैलाव शुरू न हो जाए, और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा के इस दौरे को मुल्क जोहरी हथियारों की ख्वाहिश से भी जोड़ा गया था। ताहम जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब की इस हवाले से कोई दिलचस्पी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल वो मुआहिदा है जो 1984 में किया गया था, जिसके तहत अगर शाही खानदान को किसी भी किस्म का खतरा होगा तो पाकिस्तान अपनी फौज मुहैया करेगा। पब्लिक पॉलिसी पर तहकीक के इदारे और थिंक टैंक ब्रोकिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के साथ सऊदी अरब का ताल्लुक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से है। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से सन 2008 में ब्रोकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो और डायरेक्टर ब्रूस रिडल ने लिखा था कि सन 1960 की दिहाई से अरब दुनिया से बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी इमदाद मिली है, इतनी किसी और मुल्क को कभी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि मिसाल के तौर पर मई 1998 में जब पाकिस्तान ये फैसला कर रहा था कि आया इंडिया के 5 जोहरी तजर्बात का जवाब दिया जाए या नहीं, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को योमिया 50,000 बैरल तेल मुफ्त देने का वादा किया था। नाज़रीन किरामी, पाकिस्तान के एटमी तजर्बे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों को नरम करवाने में बहुत मदद की थी। सऊदी शाही खानदान और वहां के मजहबी इदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर माली इमदाद आई थी। पाकिस्तान के मदारस को फंड्स अब भी सऊदी अरब से आते हैं। सऊदी अरब ने सन 1960 की दिहाई में रॉयल सऊदी एयरफोर्स और अपने पहले जेट फाइटर्स के पायलट पाकिस्तान की मदद से तैयार किए गए थे। ख्याल रहे कि सन 1969 में पाकिस्तानी फिजाइया के पायलटों ने सऊदी अरब की जनूबी सरहद के साथ यमनी दरअंदाजी को पसपा करने के लिए रॉयल सऊदी एयरफोर्स के तैयारे उड़ाए। उसके बाद से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी फौजी ताल्लुकात कभी नहीं रुके। नाज़रीन, सन 1980 की दिहाई में अफगान जंग में सोवियत यूनियन के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका किरदार कोई ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक में एक मजहबी रवादारी का उनसर मौजूद है। इससे भी अहम स्ट्रेटेजिक और नजरियाती हम आहंगी है। अगर आप 80 की दिहाई देखें तो चाहे ईरान का इनकलाब हो या अफगान जंग, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस थी, और इस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के बायस अब ये बात कही जाती है कि जो शिद्दत पसंदी की लहर, वहाबी इस्लाम का उरूज या शिया मुखालिफ नजरियात का उभरना भी इसी गठजोड़ के शाखसाने में, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में अब थोड़ी बहुत बात हो रही है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की बिन सलमान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शायद पूरी दुनिया में सबसे करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के नाकदीन अक्सर कहते हैं कि सऊदी अरब के पैसे ने पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस थी, और इस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के बायस अब ये बात कही जाती है कि जो शिद्दत पसंदी की लहर, वहाबी इस्लाम का उरूज या शिया मुखालिफ नजरियात का उभरना भी इसी गठजोड़ के शाखसाने में, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में अब थोड़ी बहुत बात हो रही है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की बिन सलमान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शायद पूरी दुनिया में सबसे करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के नाकदीन अक्सर कहते हैं कि सऊदी अरब के पैसे ने पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं।